जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बात करूंगा एनीमिया की, जो एक ब्लड रिलेटेड डिसीज होती है। इसके अंदर आरबीसी तथा हीमोग्लोबिन की मात्रा जब बॉडी के अंदर कम हो जाती है तो इस कंडीशन को एनीमिया कहा जाता है। एनीमिया की जो कॉजेस होती है बहुत सारी हो सकती है। किसी प्रकार की सर्जरी में अगर ब्लड का लॉस ज़्यादा हुआ है तब भी एनीमिया हो सकता है। साथ ही किसी प्रकार से एक्सीडेंट हुई, इंजरी हुई है जिसमें ब्लड लॉस अधिक हो गया हो, उसके कारण भी एनीमिया हो जाता है। तथा महिलाओं में मासिक धर्म के दौरान अगर ब्लड ज़्यादा टाइम तक जाता है या ब्लड लॉस ज़्यादा हो जाता है तो इस कंडीशन में भी एनीमिया की कंडीशन बन जाती है। जो एनीमिया के साइन एंड सिम्टम देखे जाते हैं पेशेंट के अंदर, बॉडी के अंदर थकान महसूस होती है, कमजोरी जैसा लगता है, चक्कर आते हैं, त्वचा का रंग पीला होने लगता है। साथ ही अगर थोड़े बहुत चलते हैं तो सांस फूलने लगती है, बॉडी के अंदर स्वेलिंग होने लग जाती है। अगर ऐसी कंडीशन या सिम्टम्स देखे जाते हैं तो एनीमिया होने की संभावना अधिकतर बढ़ जाती है। एनीमिया को मेनली 3 टाइप में डिवाइड किया गया है: नॉर्मल सिटिक, मैक्रोसिटिक और माइक्रोसिटिक। तो जो नॉर्मल सिटिक एनीमिया होता है, इसके अंदर आरबीसी की जो आकृति तथा संरचना होती है वो सामान्य होती है तथा आरबीसी तथा हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है वो कम हो जाती है। और जो मैक्रोसिटिक एनीमिया होता है, इसके अंदर क्या होता है, जब आरबीसी की जो संरचना आकृति होती है वो बढ़ जाती है तथा जो आरबीसी की संख्या तथा हीमोग्लोबिन की मात्रा यह कम हो जाती है। माइक्रोसिटिक एनीमिया में जो आरबीसी की आकृति तथा संरचना होती है छोटी हो जाती है तथा जो आरबीसी तथा हीमोग्लोबिन की जो मात्रा होती है यह भी कम हो जाती है। तो इस कंडीशन को माइक्रोसिटिक एनीमिया कहा जाता है। एनीमिया का पता लगाने के लिए हीमोग्लोबिन टेस्ट, सीबीटी टेस्ट, आयरन टेस्ट आदि टेस्ट कराए जाते हैं जिससे पता लग सके कि एनीमिया हुआ है या नहीं हुआ। एनीमिया के घरेलू ट्रीटमेंट में हरी सब्जियों का उपयोग करना चाहिए, आयरन रिच फूड खाना चाहिए तथा दिनचर्या पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही डॉक्टर द्वारा निम्न ट्रीटमेंट किया जाता है जिसमें सामान्यतः फोलिक एसिड की टेबलेट दी जाती है, फेरस सल्फेट की टेबलेट दी जाती है, साइरप दी जाती है, फेरस ग्लूकोनेट की टेबलेट तथा साइरप दी जाती है। साथ ही एपोएटिन इंजेक्शन लगाया जाता है। तो ऐसी दवा तथा बीमारियों से जुड़ी जानकारी के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।